गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं भोकाल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और किसी भी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? मतलब वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार क्यों होता है? तो इसके लिए हमको क्या, इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए और इसमें बताइए कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा बी वाला आंसर होगा। इसका मतलब गुरुत्व के कारण क्या होता है कि वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल के शेप में आती है आसमान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? आप लोग जल्दी बताइए, एक्सरे की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है बैकेरल, रोएंटेजन, मैरी क्यूरी, लोवेजियर। बताइए किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसको इन्होंने खोज किया था, जिसकी खोज रोएंटजन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? मतलब भारत में जो शिक्षा का जो सूचना अधिकार है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, हाँ, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष वर्ष ये वर्ष 2005 में पारित हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्ष 2005 इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? मतलब किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच जो एल्टीट्यूड होता है उन दोनों के बीच कितना समय का अंतर होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला है 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट। आप लोग बताइए कितना होना चाहिए, जल्दी क्वेश्चन आंसर कीजिए। देखिए इसमें है 4 मिनट, तो क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर 4 मिनट होगा। चलिए आगे चलते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किस एसआई इकाई का है? डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? अच्छा, इसमें बताना है कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, मतलब एसआई मात्रक डायोप्टर किसकी एसआई मात्रक है? तो बताइए, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, लेंस प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 6, तारे टिमटिमाते हैं किसके लिए? प्रकाश के प्रक्षेपण, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वायुमंडल अपवर्तन। तो इसका हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई थी। जो मीर जाफर था उसने विश्वासघात कर दिया था, इसलिए उसकी हार हुई थी। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर को बनाया गया था और इससे अंग्रेजों ने इससे टैक्स लेना शुरू कर दिया। जब ये 2-3 साल बाद टैक्स नहीं देता था तो क्या होता था कि इसको हटाकर फिर दूसरे को बना देते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो आर्द्रता जो होता है, नमी होता है, उसको किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं किससे किससे क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षित घनत्व है। हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षित घनत्व है। हाइड्रोमीटर वायुमंडल के
उपस्थित आर्द्रता को नापता है, बैरोमीटर वायु दाब नापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है। जैसे दूध में कोई पानी मिला दिया तो क्या होता है कि अब कैसे पता चलेगा, तो लैक्टोमीटर डालेंगे तो उसमें बताता है कि पानी उसमें डाला गया है। चलिए आगे चलते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? हाँ, कांसा जो ब्रास होता है वो निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पहले आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा है टीन और जस्ता, फिर तांबा टीन, फिर लोहा और जस्ता। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन, कॉपर प्लस एसएन, यही हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देख लीजिए, इसका मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जिससे फूंदक यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं, मतलब कि इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में हो गया सुसाइडल बैग ऑफ कोशिका का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, कोशिका के हिंदी में क्या बोला जाए? हाँ, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो इसका हो गया सेल बोलता है, टिश्यू का पता चला उत्तर। हाँ, निम्नलिखित, अच्छा चलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें टिक लगा देता हूँ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन डी दिया है यार, लाइसोसोम। इसमें थोड़ा घबरा गया भाई, लाइसोसोम दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे और किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? अच्छा, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6 × 6.022 × 10⁻²4, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। मंगल ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, जान जाइए। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किस कार्य से संबंधित है? यानी बाढ़ नियंत्रण, गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, जल संचयन, यानी दूध उत्पादन। क्योंकि जब दूध की कमी हो गई थी तो हम लोगों ने एक तो क्राइसिस आया था हम लोगों के देश में, तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अरे थोड़ा नीचे आओ यार। भारत सरकार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरे भारत सरकार बोल दिए भाई, गलती हो गया, सॉरी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई लोग। 19वां, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आप लोग को सभी लोगों को पता होगा कि नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए
1900 जब 1969 था, तो उस समय भारत में 14 प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण की गई थी, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो बैंक प्राइवेट थे उनको सबको सरकारी में घोषित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल को। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लिया को, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोनेट बहुत ज़्यादा पैमाने पर लीक हो गया था, जिससे बहुत लोगों की जानें चली गई थी। चलिए आगे चलते हैं। सभी मुख्य वायुमंडल घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो सब क्षोभ मंडल में घटती हैं, क्योंकि समताप मंडल में उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। आयन मंडल में और वायुमंडल में तो और ज़्यादा गैस वैस नहीं होता, तो इसलिए क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बस इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, एकदम दबा के क्वेश्चन करते रहिए और ऐसे जी के क्वेश्चन लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।